रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्त, जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्त। किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर यानी कि दिशा एवं दूरी परीक्षण, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको पता है 9 मार्च से 21 मार्च तक एसएससी सीजीएल का तो एग्जाम हो चुका है मेंस का, और एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम 9 मार्च से 21 मार्च तक होने वाला है। तो साथियों, उसी एग्जाम को हम ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे और क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कम टाइम में एक ट्रिकी मेथड के साथ करेंगे। तो आइए साथियों, आखिरकार दिशा क्या होती है, दिशा के बारे में हम जानेंगे। तो हम क्वेश्चन का आज चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, यानी कि दिशा एवं दूरी परीक्षण। तो साथियों, दिशा एवं दूरी परीक्षण को हम जानेंगे आखिरकार दिशा क्या होती है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हो 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर, इंग्लिश में से नॉर्थ कहते हैं। दक्षिण यानी कि साउथ। पूर्व यानी कि ईस्ट। और पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो साथियों, 4 दिशाओं तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन हम 8 दिशाएं पढ़ेंगे आज, क्योंकि 8 दिशाओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। साथियों, दक्षिण पूर्वी क्यों कहते हैं, पूर्व दक्षिण क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो मान्यता के आधार पर जो मुख्य 2 दिशाएं हैं वो हैं उत्तर और दक्षिण। इसीलिए इस दिशा को, इसके बीच के जो नाम देंगे हम, पहले वरीयता देंगे। जो मुख्य दिशाएं क्या बोल दे रखी हैं, जो मुख्य प्रमाणित दिशाएं बोल रखी हैं वो हैं उत्तर और दक्षिण। इसलिए इस दिशा को पूर्व दक्षिण ना कहते हुए दक्षिण पूर्व कहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, और इसको साउथ ईस्ट। इसी प्रकार इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। इसी प्रकार इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो साथियों, अब हम इसके एंगल के बारे में जानेंगे, कोण के बारे में। तो जैसे आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, अब ये कोण कितने अंश का है? तो ये कोण हमने पढ़ा है 90 अंश का। ये कोण हमने पढ़ा है 90 अंश का। अब इसी से हम दिशा बनाएंगे। तो साथियों, ये दिशा हमने बनाई, ये 90 का है, तो ये कितने का होगा? ये भी 90 अंश का होगा। और ये कितने का होगा? इसी प्रकार ये भी 90 अंश का होगा। और ये भी कितने का होगा? ये भी 90 अंश का। तो साथियों, इसी प्रकार पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 360 डिग्री का। ये हमने प्रमाणित कर लिया कि पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। इसी प्रकार अब हमने इसको 8 दिशाओं में बांटा, यानी कि 8 दिशाओं में बांटा। यहाँ कितना एंगल था? 4 एंगल 90-90 डिग्री का। तो यहाँ कितना एंगल बनेगा? 8। तो 8 एंगल, अब हमारा 4 एंगल बना 90-90 अंश का। तो यहाँ हमारा कितने 8 एंगल बना, तो 8 एंगल कितने डिग्री का बनेगा? तो ये कितना होगा? ये एंगल कितने का होगा? 45 का। इसका आधा है ना, इसका आधा। तो ये पूरा 90 का है, तो ये कितने का होगा? 45 डिग्री का।
ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा। इसी प्रकार ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का, ये भी 45 अंश का, और ये भी 45 अंश का। इसी प्रकार 8 एंगल बना हमारा 8 दिशाओं में 45 डिग्री का, और 4 दिशाओं में जो 4 एंगल बना वो 90-90 अंश का, यानी कि 360 अंश। तो साथियों अब हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से इतनी अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो साथियों क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। अग्रसर मीन्स चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है तथा उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर है? तो साथियों मैं बता दूं आपको लिए, या एंटी क्लॉकवाइज बोले घड़ी की दिशा में, या दक्षिणावर्त बोले, या फिर सीधी दिशा में बोले, तो ये हमें घड़ी की दिशा में ही बोलना, घुमाना है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, और एक होता है, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले, या फिर वामावर्त बोले, या बोले बायां दिशा लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड बोले। इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है। तो साथियों अब हमें क्या करना है, एक तो हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक लिखेंगे क्लॉकवाइज। तो साथियों अब क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है, वह किस घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलता है पहले, उसके बाद पुनः 90 डिग्री मुड़ता है पहले घड़ी की दिशा में, और फिर पुनः विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ जाता है, तथा उसके बाद 180 अंश दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 180 अंश। तो अभी हम इस कंडीशन में इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, तो क्या करते हैं, यदि बराबर वैल्यू है तो काट देते हैं, नहीं बराबर है तो आपस में इसे जोड़ के घटा देते हैं। अब ये कितना हुआ, ये हो गया 0 0 270, 270 यहाँ कितना 135, तो कितना बचा 170। जो ज्यादा वैल्यू होती है उसमें से छोटी वाली को घटा देते हैं, 270 में से 135 गया तो कितना बचा 135। अब 135 किसका बचा, ये क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त। तो हम दिशा बना लेंगे जल्दी से। तो हमारे व्यक्ति कहां पर था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम व्यक्ति यहां पर था। अब यहां से हमें कितना घुमाना है, घड़ी की दिशा में, किसकी वैल्यू बची थी, घड़ी क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाना है। तो यहां से हम 45, यहाँ 90 आ गए। अब 90 से कितना बचा 35 और 10 45। अब हमें यहाँ से 45 चलना है। मैंने बताया कि एक खाना 8 दिशाएं बनने के बाद एक खाना कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ हम ये कहाँ आ गए, 135 डिग्री पूरब। ये कौन सी दिशा होती है, पूरब। अब व्यक्ति यही पूछा है, व्यक्ति कहाँ है, पूरब की दिशा में। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब साथियों एक तरीके से और कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब आपको जौन सा तरीका पसंद आए वो तरीके से करना। अब हम डायरेक्शन बना लेंगे, यानी कि दिशा बना लेंगे। अब हमें 8 दिशाओं के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर पश्चिम, तो हम दिशा बना लेंगे। अब हमारा व्यक्ति कहाँ है, यहाँ। अब कितना चलना है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम चलते जाएंगे। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब हम यहाँ से, ये आपको मैंने बताया 45 डिग्री का एक खाना होता है यदि 8 दिशा बनाते हैं हम। यदि 4 दिशा बनाते हैं तो 90 डिग्री का एक खाना होता है। अब हम 90 अंश कहाँ चलेंगे, घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी ऐसे घूमती है, तो 90 अंश हम चले तो कहाँ आ गए,
उत्तर पूर्व। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलता है। अब फिर पुनः वापस मुड़ेंगे तो पहले चलेंगे हम 90 डिग्री। अब कहाँ आ गए, अब आ गए हम यहाँ 90 डिग्री चले, 45 डिग्री और बचा, तो 45 डिग्री अब कहाँ आ गए हम, पश्चिम। कहाँ आ गए, पश्चिमी दिशा में। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, तथा उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, मैंने बताया दक्षिणावर्त हो या घड़ी की दिशा में हो या सीधी दिशा में हो, दायां हो। तो साथियों यहां से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे 180 अंश, तो 180 अंश कहाँ होगा, उसके सामने। तो यहाँ कौन सी दिशा होगी, यही पूछा है कि अब व्यक्ति किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो साथियों मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप करिएगा। यदि साथियों ये अगर 6 से 7 वैल्यू दे रखी है तो मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यही बेटर है, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेट करने के बाद टोटल संख्या यहाँ लिख लें दिशा देख के, जो बचेगा जो बड़ी हो उसमें से घटा दो, बाकी जहां से व्यक्ति बैठा है वहां से चला दो। बाकी आपकी मर्जी किस तरीके से करना चाहूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे मित्रों आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करते हैं क्वेश्चन को चुटकियों में। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है तथा फिर उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो बताएं अब किस दिशा में है। तो साथियों आइए करते हैं। तो मैंने बताया आपको, एक लगाएंगे हम क्लॉकवाइज और एक लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो साथियों क्वेश्चन को पढ़ेंगे अब, किस दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज यानी कि 90 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, मुड़ता है फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 225 डिग्री। अब आगे क्या दे रखा है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ता है। साथियों यदि दोनों में समान वैल्यू हो, कॉमन हो, तो उसे काट देते हैं, 90 से 90 कटका, तो अब क्या बचा, इधर क्या बचा 135 और इधर क्या बचा 225। अब साथियों 225 जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू घटा देते हैं। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 225 में से 135 गया तो क्या बचा 90 डिग्री। तो 90 किस में बचा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की, अब हमारा व्यक्ति कहां बैठा था, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होता है, ये, तो ये उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व होता है। तो यहां बैठा हमारा व्यक्ति। अब हमें क्या घुमाना है, कितना घुमाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या कहां घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाना है साथियों। अब यहां से हम घड़ी की दिशा में किधर घुमाएंगे 90 डिग्री, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये 45, ये 45, तो हमारा व्यक्ति यहाँ क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। तो साथियों एक ऑप्शन को हम सही कर लेंगे, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों समझ आ रहा होगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, किसको, उत्तर को। तो हमारे पास क्या होता है, 4 दिशाएं होती हैं। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। अब क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण को पूर्व कहा जाए। दक्षिण क्या, ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे पूर्व। तो तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। पश्चिम कहाँ है, ये यहाँ, तो हम क्या कहेंगे इसको, पश्चिम को दक्षिण।
तो आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अगर हम हमारा पूरब यहाँ है, यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब दक्षिण यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब उत्तर जो है, उत्तर कहाँ से, मतलब उत्तर कौन सा हमारा, ये। अब क्या होता है, पूरब के अपोजिट क्या होता है, पूरब के विपरीत क्या है, पश्चिम। अब पूरब कहाँ है हमारा, इसी प्रकार से क्रम बदलना है। पूरब कहाँ है, यहाँ। पूरब के सामने हमारा रियल क्या होता है, उत्तर। उत्तर पूछा है तो पूरब के विपरीत कौन सा आएगा, पश्चिम। कौन सा आएगा, पश्चिम। इसी क्रम से हमारा यहाँ उत्तर को क्या कहेंगे हम, पश्चिम। यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों एक बार ध्यान से और समझिएगा, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, क्या कहते हैं, हमारा रियल जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, पूरब। अब इसको पूरब कहा जा रहा है। और दक्षिण कहाँ उठ के पहुंचा, दक्षिण। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम यहाँ है तो पश्चिम को यहाँ दक्षिण कहा जा रहा है। अब पूरब यहाँ से उठ के यहाँ आया, पूरब यहाँ से उठ के यहाँ आया, दक्षिण यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचा, तो यहाँ क्या पहुंचेगा, ये पूछा है हमसे उत्तर, तो यहाँ क्या पहुंचेगा, यहाँ वाला यहाँ पहुंचेगा। यानी कि एक स्थान घड़ी की सीधी दिशा में घूमना है तो यहाँ पश्चिम उत्तर में पहुंच जाएगा, तो उत्तर को क्या कहेंगे हम, पश्चिम। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े ही ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा चलकर, सीधा दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो साथियों क्वेश्चन को करते हैं बड़े ही ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारी चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो आपने जान ही लिया होगा, चार दिशाएं होती हैं। और साथियों अब हमें 8 दिशाएं बनानी अति आवश्यक हैं, क्योंकि 8 दिशाओं पे क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, उत्तर को उत्तर पूर्व, उत्तर कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ उत्तर पूर्व कहाँ आएगा हमारा, यहाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम कहाँ है, यहाँ, तो इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब क्या हो रहा है, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण का हमारा यहाँ, दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व से, अब हम दिशाएं यहाँ सेट कर लेंगे। तो साथियों दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, और हमारा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच में क्या आता है, दक्षिण। तो यहाँ हमारा दक्षिण आएगा। अब साथियों यहाँ दक्षिण आ गया, तो दक्षिण के सामने क्या होता है, उत्तर। तो दक्षिण के सामने वाली दिशा क्या होगी, नॉर्थ, उत्तर। अब क्या है भाई, यहाँ दक्षिण है, दक्षिण पूर्व है, इधर उत्तर है, दक्षिण पूर्व है और इधर उत्तर है। तो हमारा दक्षिण पश्चिम कहाँ, किसको कहा गया था, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। तो साथियों दोबारा से समझते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। अब हम 8 दिशाएं बनाएंगे। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, उत्तर को उत्तर पश्चिम।
आगे पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, पूरब पश्चिम, इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो साथियों उत्तर पूर्व और दक्षिण, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या आएगा, पश्चिम। तो इधर क्या आएगा, पूर्व, इधर हमारा पश्चिम के सामने पूर्व आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है आगे, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कर लिया हमने, आगे दक्षिण को दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण का हमारे यहाँ, इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व। तो साथियों दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के बीच में क्या दिशा आएगी, दक्षिण। दक्षिण के सामने क्या होगा, नॉर्थ, उत्तर। तो साथियों हमारा, अब हमने इससे क्या जाना कि हमारी जो दिशाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में 45 अंश इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि 45 अंश बढ़ा दिया गया है घड़ी की दिशा में। क्यों, क्योंकि उत्तर यहाँ था, अब उत्तर यहाँ हो गया। तो उत्तर यहाँ, अब क्या होता है, पूरब यहाँ है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। क्योंकि हमारा पूर्व यहाँ था, पूर्व यहाँ आ गया, तो हमने क्या जाना, 45 डिग्री हमारी जो दिशाएं घड़ी की दिशा में बढ़ा दी गई हैं। अब क्या पूछ रहा है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमने सारी दिशाएं जान ली। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है दक्षिण पश्चिम से सीधा चलकर, सीधा उत्तर पूर्व की ओर चढ़कर, दक्षिण पश्चिम से चलाएंगे हम, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर। अब हम इससे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलाएंगे, यहाँ आ गए हम, चल दिए। आगे क्या कह रहा है, जाए फिर वह बाएं मुड़े, मुड़ गया बाएं, क्योंकि हम पूर्व दक्षिण उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर चलेंगे, तो हमारा बाएं किधर आएगा, इधर को, ऊपर को, दायां किधर होगा, नीचे। बाएं मुड़ने को बोल रहा है, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, दोबारा बाएं मुड़ा, तो हम बाएं मुड़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब हम इधर से किस दिशा की ओर जाएंगे, अब ये कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, तो इसी इधर ही तो जाएंगे हम। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाए होंगे। थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन बनाता है एसएससी, ये भाषाई आधार पर क्वेश्चन होता है, बाकी कुछ नहीं, केवल भाषा को समझना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार ध्यान से बस दिशा बना लीजिएगा। ये ध्यान रखना है दिशा कितनी बढ़ाई गई है, कितनी घुमाई गई है, बस ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बाकी क्वेश्चन इस टाइप का हार्ड नहीं होता है, एसएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विष्णु अपने स्कूल से चलकर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। विष्णु अपने स्कूल से चलकर पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो साथियों करते हैं, पहले उसका विष्णु अपने स्कूल पर है। मान लो विष्णु का स्कूल ये है, तो यहां से किस दिशा में जा रहा है, पूर्व की ओर। अब हमारी दिशा कितनी होती है, ये होती है पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो विष्णु का स्कूल माना कि विष्णु का स्कूल यहाँ है, वह यहाँ से पूर्व की ओर जाएगा तो किधर जाएगा, इधर गया 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या करता है, बाईं ओर। अब हम इधर जा रहे हैं तो बाईं ऊपर को होगा, पूर्व की ओर जाने पर बाएं ऊपर को होगा, दाएं नीचे। तो बाईं ओर कितना मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उत्तर में जाने पर इधर होगा बाईं ओर, इधर होगा दाईं ओर, तो क्या मुड़ता है, दाईं ओर 9 किलोमीटर जाता है, इधर मुड़ा 9 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, जाता फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है,
फिर दाएं पूरब, इधर पूरब होगा, पूरब पे जाने पर ऊपर जो होगा बाई होगा, नीचे दाई होगा, 15 किलोमीटर दाएं जाता है। तो क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो साथियों ऊपर से नीचे चलने पर कौन सी दिशा होगी, उत्तर से नीचे चलने पर कौन सी दिशा होगी, साउथ। ये कौन सी होगी, दक्षिण। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। बाकी लाइक करते रहिए, लाइक करके बताते रहिए कि क्लास अच्छी लग रही है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मित्रों करते हैं क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक दिन सुबह विजय ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। विजय ने एक दिन सूर्य की ओर, सुबह को सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ा। कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब बताइए उसका मुख किस दिशा में है। तो साथियों केवल दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो क्या करेंगे, हम यहां करेंगे दाएं बाएं। तो साथियों दाएं बाएं करेंगे। दायां और बायां, दायां और बायां। तो साथियों हम जानते हैं दायां कितनी बार दे रखा है और बायां कितनी बार दे रखा है। तो अब जानेंगे हम। कुछ दूर चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ा, बायां बायां बाएं। अब यहां से फिर एक बार बाईं ओर मुड़ा, फिर एक बार और बायां बाईं ओर मुड़ा। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। साथियों दो बार दायां आया, दो बार बायां आया, एक बार दायां आया। तो एक बाएं से एक दाएं खत्म, एक बाएं से एक दाएं खत्म। चलो हम उसी डायरेक्शन से करते हैं, हम दिशा के हिसाब से करते हैं। बाकी ये समझ नहीं आएगा आपको। दिशा हमारी 4 होती हैं। अब क्या होता है, सुबह के टाइम एक इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है कि एक दिन सुबह विजय ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूर्य किधर से होता है, सुबह के टाइम सूर्य किस दिशा में होता है, पूरब की ओर। सुबह को किस दिशा में होता है, पूरब की ओर। तो सुबह को जो सूर्य होता है पूरब की ओर होता है। अब विजय ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। उसके पश्चात कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा, बाएं, सूर्य की तरफ चलेंगे हम, पूरब की तरफ चलने पर बाएं किधर होता है, ऊपर को। तो बाएं मुड़ा, फिर एक बार बाएं मुड़ा। अब नॉर्थ में चलने के बाद बाएं किधर होगा, पश्चिम की साइड। फिर आगे क्या दे रखा है, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ा। अब हम पश्चिमी दिशा में चल रहे हैं तो हमारा दाईं दिशा किधर होगी, उत्तर साइड को। तो साथियों यही पूछा है कि अब वो किस दिशा की ओर है। तो अब किस दिशा की ओर है, ऊपर क्या है, उत्तर। तो उत्तर विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाकी ध्यान से समझते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक दिन शाम को दो मित्र सोनू और मोहन एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि सोनू की परछाई ठीक मोहन के बाएं पड़ रही थी तो मोहन का मुख किस दिशा की ओर है। एक बार और ध्यान से पढ़िए। एक दिन शाम को दो मित्र सोनू और मोहन एक दूसरे के सम्मुख होकर बात कर रहे थे। यदि सोनू की परछाई ठीक मोहन के बाएं पड़ रही थी तो मोहन किस दिशा की ओर देख रहा है, मोहन का मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो साथियों
हम वही दिशा के माध्यम से, अब क्या कह रखा है, शाम, सूर्य जो है सुबह को होता है पूरब में और शाम को कहाँ होता है, पश्चिम में। तो इधर हमारा सूर्य होगा शाम के टाइम। अब क्या कह रखा है, अब उत्तर दक्षिण में इनको बिठालना पड़ेगा। अब यदि यहाँ हम सोनू को बिठालते हैं तो सोनू का बाएं किधर होगा, इधर, ये बाएं और ये दाएं, और एक दूसरे के सम्मुख बात कर रहे हैं। और यहाँ बैठालते हैं मोहन को, तो मोहन का ये कौन सा होगा, ये दाएं और ये होगा बाएं। तो साथियों अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो है एक दूसरे के सम्मुख है, सोनू की परछाई, सोनू की परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर, इधर सोनू की परछाई पड़ेगी, मोहन के बाएं पड़ रही है। भाई इधर मोहन का बाएं किधर है, इधर, इधर परछाई पड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, हम एक दूसरे को विपरीत बिठा के देखेंगे। अब क्या है, यहां बैठा लेंगे हम मोहन, तो मोहन का इधर क्या होगा, परछाई इधर पड़ेगी। जब भाई सूर्य इधर है पश्चिम में तो परछाई पूरब में पड़ेगी, तो मोहन का ये कौन सा होगा, ये होगा बाएं और ये होगा दाएं। यहां सोनू बैठेगा तो सोनू का ये कौन सा होगा, दाएं, और ये कौन सा होगा, बाएं। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सोनू की परछाई इधर पड़ेगी, मोहन के बाएं पड़ रही थी, मोहन का बाएं किधर है, इधर, सोनू की परछाई, मोहन का बाएं किधर है, इधर, सोनू की परछाई किधर है, इधर। तो क्वेश्चन हमारा फिट बैठ गया, बिल्कुल सेट है। तो अब पूछा क्या है, मोहन का मुख किस दिशा में। भाई एक दूसरे आमने सामने बैठे हैं, तो सोनू का मुख किधर है, ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, और मोहन का मुख किधर है, सोनू की तरफ, तो सोनू की तरफ मोहन का मुख है, तो मोहन किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर। यही पूछा है कि मोहन का मुख किस दिशा की ओर है, तो मोहन किस दिशा में देख रहा है, साउथ, यानी कि दक्षिण। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों शाम को सूर्य जो होता है वो पश्चिमी दिशा में होता है, सुबह को होता है पूरब दिशा में। यही बात को हमें ध्यान में रखना है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझते रहिए। और क्लास को जिसने भी क्लास लाइक नहीं की है लाइक करते रहिए। तो मित्रों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। आप भी करिए क्वेश्चन, पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक दिन पहले आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद देख समझिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक दिन सूर्यास्त के पहले, यानी कि शाम के टाइम, सूर्यास्त के पहले का समय मतलब शाम के टाइम, राम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया ठीक उसके बाएं पड़ रही थी तो राम का मुख किस दिशा की ओर था, राम किस दिशा में देख रहा था। तो राम की दिशा, राम की जो खंबे की परछाई थी वो राम के बाएं पड़ रही थी। तो मित्रों करते हैं क्वेश्चन को। मैंने बताया सूर्य सुबह के टाइम कहाँ होता है, पूरब में, और शाम के टाइम कहाँ होता है, पश्चिम में। शाम के टाइम सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में। अब हमें क्या करना है, राम को बिठालना है। राम को यहां बिठा लो, राम को यहां बिठाला तो राम की सूर्य यहां खम्बा है, यहां हमारा खम्बा है, तो मतलब राम के बाएं पड़ने चाहिए। भाई सूर्य इधर है तो खम्बे की और राम की परछाई, दोनों की परछाई इधर पड़ेगी, तो राम का इधर क्या है, इधर दायां। यदि राम ऊपर को देख रहा है उत्तर की तरफ तो दायां किधर होगा, पूरब की तरफ। तो राम के बाएं हमें खंबे की परछाई डालनी है, तो राम को कहाँ बिठालना पड़ेगा, राम को बिठालना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो यहां बैठेगा हमारा राम, यहां होगा खंबा। तो खंबे की परछाई किधर आएगी, इधर, इधर खंबे की परछाई होगी, और राम का इधर क्या होगा, बाएं, और इधर होगा दाएं। तो साथियों हमें क्या करना है, परछाई खंबे की पड़नी चाहिए राम के
बाएं, राम के बाएं पड़नी चाहिए खंबे की परछाई। तो राम को हमें किधर की ओर दिखवाना पड़ेगा? दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम जो सूर्य होता है वो दक्षिण पश्चिम में होता है और सुबह के टाइम उत्तर में। यदि सूर्य पश्चिम में है तो किसकी भी परछाई किधर पड़ेगी? पूरब की ओर। इसलिए राम को उत्तर की ओर बैठाना पड़ेगा। तो राम उत्तर में बैठा है तो खंबे की तरफ देख रहा है, खंबा बैठा है दक्षिण में, तो राम किस दिशा की ओर देख रहा है? राम का मुख है दक्षिण की ओर। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के